नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम शब्द विषय परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर 6 लेकर आ चुके हैं और इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन हैं, वो रहने वाले 100 क्वेश्चन हम करवाएंगे और एग्जाम में भी आपका ऐसा ही पेपर आएगा। मतलब 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब जिस तरीके से मैंने पेपर बनाया ना, जिस तरीके से मैंने मॉडल पेपर बनाया उसी तरीके से आपको भी एग्जाम इसी तरह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। और उससे पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको पता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मॉडल पेपर हैं वो करवाए जा रहे हैं। ठीक है, 10 से 15 मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम से पहले पहले। जी हाँ स्टूडेंट, 10 से 15। ठीक है, तो ये छठा मॉडल पेपर है। ठीक है, तो कस्तूरबा बाई की मृत्यु के समय गांधी जी कहाँ पर थे? ठीक है, कस्तूरबा बाई की मृत्यु हुई ना उस समय। ठीक है, तो उस समय कहाँ थे? एक तो है राजकोट और एक ऑप्शन है पुणे आपका, और एक जो कि दक्षिण अफ्रीका और एक लंदन। तो आपको याद रखना पुणे है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? पुणे में थे। ठीक है, कहाँ पर थे? पढ़ती नहीं है। ठीक है, गांधी जी ने जब ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा शुरू की थी उस समय उनकी उम्र है वो कितनी थी? तो उनकी उम्र है वो 36 साल की उम्र है वो थी। ठीक है, ब्रह्मचार्य जो व्रत हैं वो लिया। ठीक है, और ब्रह्मचार्य व्रत हैं वो लिया 1906 में। ठीक है, और कौन सा आश्रम में? तो आपको याद रखना फिनिक्स जो आश्रम है उस आश्रम में जो कि महात्मा गांधी जी ने ब्रह्मचार्य व्रत है वो लिया। ठीक है, और उसके बाद गांधी जी और उनके कौन से पुत्र की मृत्यु 1948 में हुई थी? ठीक है, मतलब गांधी जी की भी मृत्यु 1948 में हुई। आपको पता है गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। ठीक है, लेकिन 1948 में ही उनके एक पुत्र की मृत्यु हुई। तो वो कौन सा पुत्र हो जाएगा? हरीलाल। ठीक है, हरीलाल जो कि मुस्लिम धर्म को अपनाया। ठीक है, इस्लाम धर्म को अपनाया। यह ऐसा जो कि मतलब पुत्र है महात्मा गांधी का। ठीक है, बाकी सब पहले हिंदू थे। ठीक है, बाद में मुस्लिम धर्म है वो अपना लिया किसने? हरीलाल ने। ठीक है, और महात्मा गांधी का यही एक पुत्र था जिसको अस्वीकृत कर दिया महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, मतलब अस्वीकृत कर दिया किसको? हरीलाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन है वो बनते हैं। तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और बिरला भवन में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई, राजघाट समाधि स्थल है। गांधी जी की शादी में के कितने साल बाद उनकी पिता की मृत्यु हो गई? गांधी जी की शादी, जब शादी हो गई ना 13 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और उसके उसके 3 साल बाद है ना महात्मा गांधी की मृत्यु है वो हो गई। मतलब 16 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के पिता के नाम करमचंद गांधी या फिर काबा गांधी। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद है ना। उसके बाद गोकुलदास कपाड़िया कौन थे? तो गोकुलदास कपाड़िया ना एक व्यापारी थे। ठीक है, कौन थे? व्यापारी। ठीक है, मतलब ये आपको याद रखना। और ये पुतलीबाई के पिता भी मतलब थे। ठीक है, पुतलीबाई के नहीं, सॉरी, कस्तूरबा गांधी के। ठीक है, किसके? कस्तूरबा गांधी के पिता भी थे। ठीक है, ये याद रखना, कस्तूरबा गांधी के पिता और ये क्या थे? व्यापारी भी थे। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन ला चुका। कस्तूरबा के पिता का नाम क्या था? तो गोकुलदास कपाड़िया है ना। और 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी। और एक इंटरेस्टिंग बात है आपको बता दूं। ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग बात? कि महात्मा गांधी जी से बड़ी तो कस्तूरबा गांधी थी। कितनी बड़ी थी? तो आपको याद रखना 6 महीने है वो बड़ी थी। कौन? कस्तूरबा गांधी। मतलब जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था ना उस समय इनका ही हुआ था ना। मतलब 1869 में किसका? वो महात्मा गांधी का। तो 1869 में ही जो कि कस्तूरबा बाई का भी जन्म हुआ था, है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और कस्तूरबाई के पिता का नाम जैसे कि मैंने बता दिया गोपालदास कपाड़िया, है ना। क से कपाड़िया, याद रखना, कस्तूरबा कपाड़िया, है ना। गांधी जी के कौन से पुत्र की मृत्यु सबसे बाद में हुई थी? तो आपको याद है ना, रामदास की मृत्यु है ना सबसे बाद में हुई थी। ठीक है, और हरिलाल की जो कि सबसे पहले हुई मणिलाल, रामदास, देवदास, और सबसे लास्ट में रामदास, है ना। और 1948 में हुई हरिलाल की मृत्यु, है ना। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। गांधी जी के पिता की मृत्यु के समय गांधी जी की उम्र कितनी थी? जैसे कि मैंने बता दिया 16 वर्ष की है वो उम्र थी। ठीक है, 16 वर्ष की थी। मतलब महात्मा गांधी की जब विवाह हुआ था उसके 3 साल बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। गांधी इरविन समझौता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष है वो कौन था? तो गांधी इरविन समझौता के समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो कौन था? आपको याद है कि मैं बता दूं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता हुआ कब? तो आपको बता दूं 1931 में ये गांधी इरविन समझौता हुआ और उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। पुतलीबाई की कितनी लड़कियां हैं वो थी? तो महात्मा गांधी जी की मतलब चौथे पुत्र थे, मतलब अंतिम पुत्र थे। ठीक है, और पुतलीबाई की लड़कियां हैं वो कितनी थी? तो आपको याद रखना, एक है वो लड़की थी और 3 है वो पुत्र है वो थे, है ना।
ये याद रखना। और महात्मा गांधी जी है ना, वो सबसे छोटे थे। पुतलीबाई करमचंद गांधी की कौन सी पत्नी थी, तो आपको याद रखना क्या, चतुर्थ है वो पत्नी थी। मतलब जो महात्मा गांधी जी के पिताजी है ना, करमचंद या काबा गांधी, उन्होंने 4 विवाह है वो किए, ठीक है। और पुतलीबाई से है ना विवाह किस उम्र में किया, तो 40 वर्ष की उम्र होगी ना, उसके बाद है तो विवाह है वो किया करमचंद गांधी ने, है ना। और पुतलीबाई करमचंद गांधी की कौन सी पत्नी, तो आपको पता है चतुर्थ पत्नी है, ठीक है। और महात्मा गांधी जी सबसे छोटे हैं, ठीक है, मतलब पुत्रों में से, ठीक है। पुतलीबाई की संतान में से सबसे छोटे हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी की जो बहन थी ना, उनका नाम क्या है, तो आपको याद रखना रलियत। क्या नाम है, रलियत नाम है, ठीक है, याद रख लोगे ना। और पुतलीबाई करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी, है ना। ये भी डाउट होगा। गांधी जी की बहन का नाम रलियत, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, है ना। उसके बाद गांधी जी डरबन से जा रहे थे, तब उनको ट्रेन से निकाला गया। तो कहाँ से निकाला गया, मतलब, ठीक है, डरबन से कहाँ जा रहे थे, ठीक है, वो बताना, ठीक है। डरबन से कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ पर, प्रिटोरिया। और प्रिटोरिया से याद है आपको कि महात्मा गांधी जी सबसे पहले यहीं पर है वो अपने जीवन का भाषण है वो दिया, है ना, याद आपको। और बाद में बात करें भारत की, तो भारत में सबसे पहले बनारस में है महात्मा गांधी जी ने भाषण है वो दिए। ऑप्शन में आपको बनारस है वो दे, तो आपको ये करेक्ट करके आ जाना, बनारस का हो या फिर वाराणसी के हो, है ना, दोनों आपको मान लेने, है ना। तो भारत में तो आपको बनारस हो गए। और गांधी डरबन जा रहे, कहाँ डरबन से कहाँ जा रहा था, तो उनको ट्रेन से निकल गया था, तो प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में अपना जीवन का पहला भाषण दिया। और भारत का पूछे तो आपको बनारस बताना। गांधी जी की आत्मकथा का काल है वो था, ठीक है। तो आत्मकथा का काल कौन सा था, मतलब जन्म से लेकर 1921 तक आत्मकथा का काल है वो था। और सर्वप्रथम प्रकाशित कब हुई, तो 1927 में हुई। और नवजीवन पत्रिका में सर्वप्रथम है वो प्रकाशित हुई, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई, जैसे कि मैंने बता दिया 1927 में। महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य न प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तीनों चीज़ें एक ही है, ठीक है। तो ये 1927 में प्रकाशित हुई, नवजीवन पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, है ना। और आधुनिक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बाबा आमटे को है ना आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है ना। ये याद रख लोगे ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ का गांधी कहा गया है, मतलब ये गांधी आप याद रख लो, है ना, कि किसको कहाँ का गांधी कहा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ का गांधी कहा गया, बिहार का गांधी किससे कहा गया, उत्तर प्रदेश का गांधी किससे कहा गया, भारत का गांधी, गुजरात का गांधी, ठीक है। तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी है वो कहा गया, है ना। ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, मतलब महात्मा गांधी के जन्म से लेकर 1869 से है ना, लेकर 1948 तक, है ना। तो ये इनके बीच में जो भी आते हैं ना, जो भी जीवित रहे उनके, है ना। निम्न में से किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, तो आप सभी को पता है सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है, ठीक है। और बाकी ये आपका ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है ना। तो 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए। मैडलिन स्लेट निम्न में से किसका वास्तविक नाम है, तो मैडलिन स्लेट है ये नाम है मीराबेन का, किसका, मीराबेन का नाम है, ठीक है, मीराबेन। और अंशुबाई है ना, जो खेड़ा सत्याग्रह होता ना, उसमें महात्मा गांधी को बुलाकर लेकर आई। जिस प्रकार राम चरण शुक्ला ने जो कि चंपारण आंदोलन हुआ था उसमें बुलाकर लेकर आया था ना, चंपारण जो आंदोलन केस हुआ था ना, तो उसमें बुलाकर महात्मा गांधी को बुलाने गए थे, है ना, रामचरण शुक्ला। इसी प्रकार अंशुबाई है ना, खेड़ा सत्याग्रह होता उसमें बुलाने के लिए गई थी महात्मा गांधी जी को, है ना। गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री के दौरान कौन सी भाषा नहीं सीखी थी, तो गांधी जी जब बैरिस्टर की डिग्री करे थे उस दौरान कौन सी भाषा नहीं सीखी थी, तो आपको लैटिन भी सीखी थी और फ्रेंच भी सीखी थी, लेकिन अंग्रेजी भाषाएं वो नहीं सीखी थी गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री के दौरान, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार करके रखा गया था। और अंतिम बार कहाँ पर है, मतलब अपने जीवन में तो यरवदा जेल थी ना, उस जेल में अंतिम बार है वो रही थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी की मुलाकात किस प्रसिद्ध से रचनाकार से हुई, ठीक है। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ कब, तो आपको सभी पता 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ। और प्रथम हुआ था 1931 में द्वितीय, और तृतीय हुआ था आपका 1932 में, है ना। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी की मुलाकात एक प्रसिद्ध रचनाकार से हुई, उस रचनाकार का नाम बताना, तो आपको इतना रोमेन रोलैंड, ठीक है, मतलब जो ये ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और गांधी जी को उनके पिताजी ने कौन सी पुस्तक दी थी, तो आप श्रवण पितृभक्ति, गीता, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्यवती, राजा हरिश्चंद्र, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका श्रवण पितृभक्ति है वो महात्मा गांधी जी के पिताजी ने करमचंद गांधी काबा गांधी ने पुस्तक है वो दी थी, ठीक है।
और किसके कहने पर गांधी जी ने अपनी आत्मकथाएं वो लिखी, तो आपको बताएं स्वामी आनंद के कहने पर महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथाएं मतलब अपने बारे में अपने कहाँ कहाँ से बाल विवाह किया, कैसे विवाह किया, ठीक है, और कहाँ पर जन्म हुआ, सब कुछ है ना वो आत्मकथा में लिखे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग में, सत्य ने प्रयोग एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, ठीक है। तो ये किसने कहा, तो स्वामी आनंद ने कहा, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के पास कौन लेकर आया, मतलब खेड़ा सत्याग्रह ये अनसुईया बाई, ठीक है, अनसुईया बाई नहीं है, अनसुईया बाई है ना, अनसुईया बाई है, बाई नहीं है, मतलब ये ऑप्शन खेड़ा सत्याग्रह। और राजकुमार शुक्ला है वो किसका, जो चंपारण आंदोलन क्या हो या सत्याग्रह हो, यही बात है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के पास है वो आया था, ठीक है। और निम्न में से गांधी जी के पिताजी को कौन सी बीमारी थी, तो भगंदर की बीमारी थी। महात्मा गांधी जी के पिताजी है ना काबा गांधी या फिर करमचंद गांधी को कौन सी बीमारी थी, जो कि भगंदर की बीमारी थी, मतलब सी ऑप्शन, ठीक है। और दादा कौन है, उत्तमचंद गांधी, ठीक है। एफिल टावर कहाँ पर है, तो एफिल टावर है आपका पेरिस में, ठीक है। कहाँ पर है एफिल टावर, पेरिस में है, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। और गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड है वो गए थे 3 वर्ष तक, ठीक है। 1888 में गए थे और 1891 में वापस आए थे, और 1893 में वो जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, और 1914 में वापस आए थे, और 1915 से लेकर 1948 तक क्या चला, गांधी युग चला, मतलब भारत के लिए काम किया, और 1893 से लेकर है ना 1914 तक दक्षिण अफ्रीका के लिए काम किया, और खुद के लिए काम किया 1888, है ना, 1888 से 1891 तक, ठीक है। तो ये आप सभी को याद रखना, ये पॉइंट भी आपको पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास किया गया था, तो आप सभी को पता 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, कल मैंने गलत बता दिया, सॉरी, ठीक है। असहयोग आंदोलन नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पर असहयोग आंदोलन नहीं होगा, आपको भारत छोड़ो आंदोलन होगा, है ना, ठीक है। मैंने जब वीडियो बना दिया था, जब अपलोड किया उसके बाद मुझे याद आया, है ना। तो ये असहयोग आंदोलन उस समय नहीं होगा, मैंने एक बार तो बोल दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन होगा, है ना, फिर वापस बोला असहयोग आंदोलन होगा, ठीक है। तो दोनों कन्फ्यूज नहीं होना आपको। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो 8 अगस्त को पारित हैं वो किया गया, और 9 अगस्त को स्वीकार हैं वो कर लिया गया, ठीक है। और पारित कहाँ पर किया गया, तो नागपुर अधिवेशन में जो कि पारित हैं वो किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, और किस में स्वीकार किया गया, कोलकाता अधिवेशन, है ना, ये होगा ना, कलकत्ता, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब लॉन्च किया, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को लॉन्च किया गया, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मतलब इतना टाइम नहीं है हम कि सभी ऑप्शन पढ़े, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर गए, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके अहमदाबाद में रखा गया, ये मैंने बता दिया, अभी बताया। कुछ को पर्सन है जो कि वापस हैं वो छप जाते हैं ना। शिमला सम्मेलन के दौरान वायसराय कौन था, वाई रसाई, ये नहीं है, वाई रसा, यो होगा ना, ई नहीं होगा। कौन था, तो वेवेल था, कौन था, वेवेल है, शिमला सम्मेलन के दौरान वायसराय था, है ना। उसके बाद बात करें इसकी पीडीएफ की, किसकी, ये पीडीएफ है, जो ये जानता है वो आगे सरका सकता है वीडियो को, ठीक है। मैं डेली बताता हूँ क्योंकि बोर हो जाता हूँ, तो जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूँ, ठीक है, जो नए लोग हैं उनको बता दूँ। पीडीएफ है आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 8955911301 पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर मैसेज हैं वो कर देना, ठीक है। और इसकी पीडीएफ है वो पेड है, फ्री में नहीं मिलेगी, ठीक है, फ्री में नहीं मिलेगी, ऐसे मैसेज मत करना। और ये पीडीएफ है आपको, मतलब मॉडल पेपर की बात करें, सिर्फ मॉडल पेपर लेोगे आपको 25 रुपये लगेंगे। और यदि आप सिर्फ है ना वो पीडीएफ है ना, मैंने पीछे करवाई थी 11 क्लासेस, ठीक है, 11 वो, ठीक है, तो 11 क्लासों की वो भी 25 रुपये, ठीक है। यदि आप दोनों साथ में लेते हो, मॉडल पेपर भी लेते हो, और जो मैंने 11 क्लास ली थी, ठीक है, जिसमें हर एक क्लास में 40 क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, तो वो भी आपको 25 रुपये मिलती थी। लेकिन अब दोनों साथ में लोगे तो 35 रुपये में आपको दे दी जाएगी। जी हाँ स्टूडेंट, 35 रुपये में दे दी जाएंगी, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया, और नीचे पीली पट्टी भी चल रही है, उस पट्टी पे भी मेरे नंबर हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है, 8955911301, इस पर है ना मैसेज है वो कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर एक मैसेज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और फ़ोनपे, गूगल पे, मतलब जो भी नंबर है मैं आपको प्रोवाइड है वो वहाँ पर ही करवा दूंगा। इस नंबर पर मैसेज करोगे ना तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। गांधी जी किन वर्षों में सक्रिय राजनीति से अलग हैं, किन वर्षों में, उस वर्ष मतलब ड्यूरेशन है वो बतानी है, ठीक है। तो आपको बताना है 1924 से 1928 तक हैं वो सक्रिय राजनीति से अलग हैं, ठीक है। 1924 से लेकर मतलब 4 वर्ष, ठीक है, हो गया डी ऑप्शन आपका।
महात्मा गांधी जी ने टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना कब की थी? तो आपको याद रखना, टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना है वो जोहानिसबर्ग में की। कहाँ पर की? जोहानिसबर्ग। नाम याद रख लेना, पूछा जा सकता है। और कब की? तो 1910 में की। कब की? 1910 में। और तारीख पूछिए तो आपको इतना 4 जून 1910 को टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की। फोरम मतलब पता है आपको? नहीं पता? मैं बता देता हूँ। फोरम का मतलब ही आश्रम होता है ना, साबरमती आश्रम का हो या फिर टॉलस्टॉय आश्रम का हो या फिर वो जो एक और आश्रम है ना, फिनिक्स आश्रम का हो, एक बात है, टॉलस्टॉय फोरम या टॉलस्टॉय आश्रम है ना। और इसकी स्थापना 4 जून 1910 को की गई। महात्मा गांधी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो मैंने कत्र बताए, उनमें से महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका में एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, 1893 में। और महात्मा गांधी 1896 में इंग्लैंड गए थे। ये तो आपका रॉन्ग ही है ना, 1896 में इंग्लैंड थोड़ी गए। 1891 में वापस आए थे, मतलब 91 में वापस ही आ गए। 1888 में गए और 1891 में वापस ही आ गए थे। लेकिन मतलब इसका मतलब जो सेकंड कथन है वो तो गलत है। और महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा के लड़ने के लिए गए, तो ये तो राइट है ना। तो इसमें से कौन सा कथन सही है बताना है। दोनों कथन सही है। दोनों कथन तो सही नहीं है ना, एक ही राइट है, ये गलत है। और कथन एक सही है, हाँ बिल्कुल बात है। और कथन दो गलत है। ठीक है, तो कथन दो गलत, हाँ ये बिल्कुल सही है। कथन दो सही है, कथन दो सही नहीं है। ठीक है, ये गलत है। और कथन एक गलत है, ये गलत नहीं है, सही है। दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है बी है वो सही हो जाएगा। कथन एक सही है और कथन दो गलत है। मतलब महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका में ये मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, ये सही है। और महात्मा गांधी 1896 में इंग्लैंड गए थे, ये गलत हो जाएगा ना। तो आपका जो कथन है वो एक सही है और कथन दो गलत है। मतलब आपका जो आपका ऑप्शन है वो बी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी का निम्न में से कौन सा आश्रम है वो था? तो कौन सा आश्रम था? एक तो फिनिक्स आश्रम, ये भी था। ये कहाँ पे है? ये डरबन में है ना। और ये टॉलस्टॉय आश्रम, ये भी मैंने अभी बताया आपको, 1910 में इसकी स्थापना हुई। 4 जून है ना, 4 जून ही है ना सही। एक बार देख लेते हैं इसको वापस, आपको पता चल जाए। 4 जून, हाँ 4 जून ही है। ठीक है, भूल जाते हैं ना हम, क्या करें। 4 जून 1910। और टॉलस्टॉय हो गया, साबरमती हो गया जो कि 25 मई 1915 को इसकी स्थापना है वो हुई। मतलब सत्याग्रह आश्रम क्या हो या फिर कोचराब आश्रम, पहले नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम या फिर क्या हो? कोचराब आश्रम है ना। और बाद में नाम चेंज कर दिया 1917 में साबरमती आश्रम, क्योंकि साबरमती नदी के किनारे इससे बसाया गया ना, जो चेंज कर दिया सही। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी हैं वो राइट हो जाएगा। मतलब तीनों आश्रम है वो महात्मा गांधी जी के थे, है ना। और उसके बाद चलते नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपको बताया मैंने 1931 में हुआ था, है ना। कब हुआ? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, एक गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य, है ना। तो 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और नेपाल बंदरगाह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नेटाल। नेपाल बंदरगाह को नेटाल है ना, नेपाल नहीं नेटाल है। ठीक है, नेटाल बंदरगाह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? डरबन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? डरबन के नाम से वो जाना जाता है। गांधी जी ने इस्लाम का व्यवहारिक ज्ञान किस से प्राप्त किया? तो सेठ अब्दुल्ला से, है ना, इस्लाम का व्यवहारिक ज्ञान है वो प्राप्त किया। मतलब जो सी ऑप्शन है ना, सेठ अब्दुल्ला, ये राइट हो जाएगा। सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा कहाँ पर चल रहा था? तो ट्रांसवाल में। कहाँ पर चल रहा था? सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा ट्रांसवाल में चल रहा था। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में तो आपका क्या हो जाए? कुली, सामी, काले लोग, या फिर ए और बी दोनों। तो आपको याद रखना, एक तो कुली नाम से भी जाने जाते थे और एक है ना सामी नाम से भी जाने जाते थे हिंदुस्तानियों को दक्षिण अफ्रीका में, है ना। तो ए वो बी दोनों हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में मुस्लिम व्यापारी को अपना परिचय कैसे देना था? दक्षिण अफ्रीका में, है ना, किसको? मुस्लिम व्यापारी को अपना परिचय है वो अरबी के रूप में देना होता था। किसके रूप में? अरबी के रूप में। जो भी मुसलमान होते हैं ना, है ना, मुस्लिम व्यापारी। गिरमिटिया हिंदुस्तान दक्षिण अफ्रीका में कितने भागों में विभाजित? तो 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, है ना, 3 भागों में विभाजित थे। एक तो हिंदू हो जाएगा, एक मुस्लिम हो जाएगा और एक ईसाई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की चर्चा अखबार में जो हुई ना, किस शीर्षक से हुई? तो अनवेलकम विजिटर, जो मतलब पगड़ी वाला है ना, महात्मा गांधी को पगड़ी उतारने के लिए कहा था डरबन की अदालत में, है ना। तो ये है ना, ये चर्चा किस शीर्षक से हुई? तो अनवेलकम विजिटर, जिनका मतलब कोई भी स्वागत है उन्हें किया जाता है अनवेलकम विजिटर, है ना। उसके बाद इनमें से कौन सा डरबन की अदालत में दुभाषिया थे? तो दुभाषिया कौन थे? मिस्टर पॉल, है ना, मिस्टर पॉल हैं वो दुभाषिया थे, है ना। उसके बाद इनमें से किससे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका का परिचय नहीं किया? तो इनमें से
इनमें से किससे गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में परिचय नहीं किया था? किससे नहीं किया था? तो दलपत राम शुक्ल से गांधी जी ने परिचय नहीं किया था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मिस्टर सुभाष गॉडफ्रे, रुस्तम जी पारसी, आदम जी मेर खान से परिचय है वो किया। तो स्टूडेंट ये है 51 नंबर क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो विश्व अहिंसा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा है वो दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को है ना शहीद दिवस है वो मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई ना, तो मृत्यु के दिन है ना और शहीद दिवस है मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो गया 2 अक्टूबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। किसके कहने पर गांधी जी ने अपनी आत्मकथा है वो लिखना प्रारंभ की? तो किसके कहने पर? आपको याद रखना स्वामी आनंद के कहने पर महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा है ना कौन सी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। सत्य न प्रयोग कोई भी कहो, ठीक है। तो अलग अलग नाम है इसके। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग याद रखना आत्मकथा है जो कि स्वामी आनंद के कहने पर लिखना प्रारंभ है वो की, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश लिया? तो कौन सा आंदोलन था जिसमें सर्वप्रथम प्रवेश लिया, ठीक है, मतलब भारत में, ठीक है। अहमदाबाद आंदोलन जो कि हुआ था 1918 में, ठीक है। मतलब पहला तो ये था नहीं। उसके बाद असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 में, और खेड़ा आंदोलन ये हुआ था 1918 में, ठीक है। और जो कि चंपारण आंदोलन है ना ये हुआ था 1917 में, ठीक है। तो सर्वप्रथम है चंपारण आंदोलन में प्रवेश है वो लिया। और बाद में वास्तविक आंदोलन है वो कौन सा था? तो आपको पता है जो कि वास्तविक आंदोलन खेड़ा आंदोलन है, वास्तविक आंदोलन है। प्रथम पूछे मतलब भारत का तो आपको चंपारण आंदोलन, और महात्मा गांधी का वास्तविक आंदोलन कौन सा था? तो आपको याद रखना खेड़ा आंदोलन, है ना। तो इसमें आपका बाकी 2 ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो आपको सभी को पता है करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम था, ठीक है। जो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। और गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो पुतलीबाई है गांधी जी की माता का नाम था। और महात्मा गांधी के दादा का क्या नाम था? एक बार कमेंट बताओ क्या नाम महात्मा गांधी जी के दादा का क्या नाम है? आप बता सकते हो, आप सभी को याद है। गांधी जी का जन्म है वो कब हुआ? तो आपको सभी को पता है 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और पोरबंदर में हुआ, है ना। और गांधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ है वो क्या है? तो ये ऑप्शन है नीति, कर्तव्य, अहिंसा और दया। तो आपको क्या हो जाएगा? धर्म का अर्थ है ना नीति है, ठीक है। क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अर्थ नीति है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। और गांधी जी ने अपने कार्य एवं प्रयत्न को क्या नाम दिया? कहा जो भी कार्य किया महात्मा गांधी जी ने और जो भी प्रयत्न किए, ठीक है, अलग अलग आंदोलन चले, उनको क्या नाम दिया गया, ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या फिर सत्य के प्रयोग, या फिर सत्याग्रह के प्रयोग, या फिर आज़ादी के प्रयोग। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो आपका बी है ना सत्य के प्रयोग है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। ये प्रयोग हैं वो नाम है दिया किसका नाम? कार्य एवं प्रयत्न हो, ठीक है। और गांधी जी की आत्मकथा के कितने भाग हैं, ठीक है। तो आत्मकथा है वो सर्वप्रथम कौन सी है ना अखबार में प्रकाशित हुई? तो आपको याद रखना नवजीवन पत्रिका है उसमें सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप क्या बताओ गांधी जी की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो आपको याद रखने के लिए बता दें कि इसमें है ना सी ऑप्शन है ना 5 है आत्मकथा के भाग हैं। गांधी जी के दादा का क्या नाम? तो जिसने भी उत्तम चंद गांधी बताया ना उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और महात्मा गांधी जी के दादा से लेकर कितनी पीढ़ियों तक दीवानगिरी करते आ रहे हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो 3 पीढ़ियों से ना दीवान जो भी दीवान है वो रह चुके हैं, ठीक है, 3 पीढ़ियों से। इसमें आपका डी हो गया उत्तम चंद गांधी, है ना। दादा का नाम। पिता क्या व्यवसाय करते थे? तो पोरबंदर के है ना दीवान थे, क्या थे? पोरबंदर के दीवान थे महात्मा गांधी जी के जो पिताजी कौन है? करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो काबा गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पोरबंदर के दीवान, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन राइट हो गया है। उसके बाद गांधी जी की माता किस संप्रदाय में आस्था थी? तो महात्मा गांधी की जो माता थी वो संप्रदाय किस संप्रदाय में आस्था थी? तो आपको याद रखना वैष्णव संप्रदाय में आस्था थी, है ना। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा विभाग के निरीक्षक जाइल्स के निरीक्षण के दौरान गांधी जी ने क्या नहीं किया, ठीक है। शिक्षा विभाग के निरीक्षक थे कौन? जाइल्स, ठीक है। जाइल्स ने क्या किया निरीक्षण के दौरान? गांधी जी ने क्या नहीं किया? तो शांति की नकल, चोरी, लड़ाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना शांति की नकल है वो नहीं की, ठीक है, निरीक्षण के दौरान। और गांधी जी को सत्यवादी बनने की प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? तो आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी को सत्यवादी बनने की प्रेरणा है वो राजा हरिश्चंद्र के नाटक से मिली, ठीक है। मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। गांधी जी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ? तो आप सभी को पता है महात्मा गांधी की जो विवाह मतलब पहले बहुत सगाई, ठीक है,
सगाई हुई थी 7 वर्ष की उम्र में और विवाह हुआ था 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से, ठीक है। और कस्तूरबा गांधी ना लगभग महात्मा गांधी कितनी बड़ी है, ठीक है, मतलब कितने महीने बड़ी है, तो आपको ये तक नहीं बता दूं 6 महीने हैं वो बड़ी हैं, ठीक है। मतलब महात्मा गांधी का जो कस्तूरबा है ना उनका तो जन्म हुआ था अप्रैल में और महात्मा गांधी जी का हुआ था अक्टूबर में, है ना। किसी को पता है जन्म डेट? ठीक है, तो अप्रैल में हुआ था आपका कस्तूरबा गांधी का और महात्मा गांधी जी का जो कि अक्टूबर में हुआ, है ना। तो 6 महीने बड़ी हैं जो कि कस्तूरबा गांधी, ठीक है। गांधी जी के अनुसार बाल विवाह होते हैं, तो बाल विवाह क्या होते हैं आप सभी को बताएं। गांधी जी के अनुसार गांधी जी ने बाल विवाह किया था, मतलब 13 वर्ष की उम्र में तो विवाह कर लिया, ठीक है। तो आपको याद रखना गांधी जी के अनुसार बाल विवाह होते हैं बुरे, ठीक है। ऑप्शन में आपको बुरे दिए होंगे तो आपको बुरे हैं वो करेक्ट करके आ जाना, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की शारीरिक शिक्षा में अरुचि का कारण था, जो मतलब शारीरिक शिक्षा की कक्षा होती थी ना तो उसमें अरुचि थी महात्मा गांधी जी, उसका कारण क्या था? उसके अनुसार शिक्षा का व्यायाम से कोई तारतम्य नहीं है, या फिर पिता की सेवा में लगे रहते थे, या फिर उपयुक्त में उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। मतलब आपको दोनों बताना है ना। उनके अनुसार शिक्षा का व्यायाम से कोई तारतम्य नहीं है ना शिक्षा का। और पिताजी की सेवा में, पिताजी के आपको पता है काबा गांधी करमचंद गांधी को मतलब कौन सी बीमारी थी, आपको ये भी पूछा सकता, तो भगंदर की बीमारी है वो थी महात्मा गांधी के पिताजी काबा गांधी या फिर करमचंद गांधी को, ठीक है। तो इसलिए क्या पिताजी की सेवा में है वो लगे रहते थे महात्मा गांधी जी, और एक कारण आप बता सकते हो उसके अनुसार शिक्षा का व्यायाम से कोई तारतम्य नहीं। इसकी जगह कोई दूसरा भी आपको दिया जा सकता है, मतलब महात्मा गांधी की अरुचि भी थी, ठीक है, खेलों के प्रति, ठीक है। जो भी खेल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, सभी। गांधी जी ने संस्कृत है वो किससे सीखी, तो संस्कृत है वो किससे सीखी? मास्टर कृष्ण शंकर से संस्कृत है वो सीखी, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो आध्यात्मिक गुरु पूछे तो आप क्या बताओगे? आध्यात्मिक गुरु तो लियो टॉलस्टॉय है वो महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु। और संस्कृत के टीचर हैं मास्टर कृष्ण शंकर, ठीक है, और पांडे, ठीक है। और राजनीतिक गुरु पूछे तो आप बताना है गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले बताऊंगा। और जो आध्यात्मिक गुरु है लियो टॉलस्टॉय, और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि राजनीतिक गुरु है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले हैं और किसके गुरु थे, मतलब महात्मा गांधी के थे, एक तो राजनीतिक गुरु और एक किसके थे? मोहम्मद जीना, किसके? मोहम्मद जीना के भी ये क्या थे? गुरु थे, ठीक है। ये भी आपको बात याद रखनी। ऑप्शन दिया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, है ना। उसके बाद गांधी जी ने मांसाहार क्यों किया, तो मांसाहार क्यों किया था? वे बलवान और साहसी बनना चाहते थे, उपरोक्त दोनों या फिर केवल बी? वे मांस के शौकीन थे, मांस के शौकीन तो वे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वे बलवान और साहसी बनना चाहते थे, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट है वो हो जाएगा, है ना, केवल बी, ठीक है। तो आपका केवल बी, आपको यदि दो ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है केवल बी, ठीक है। तो आपको यही करना, ठीक है, बाकी सीधा ऐसे करोगे कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन में ये दिया जाता है लेकिन तो आपको ये भी ध्यान रखना केवल बी है उस समय करेक्ट करना, है ना। गांधी जी ने बचपन में किसको पत्र लिखकर अपने दोस्त से स्वीकार किया, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो बीड़ी पी थी, ठीक है, आपको पता है बीड़ी भी गूंगा है वो चुराते थे, ठीक है, जो उनके चाचा थे, ठीक है, मतलब वो पीते थे। तो बीड़ी वाला दोस्त और एक दोस्त और है जो कि मतलब चोरी, ठीक है, तो दो दोस्त हैं, ठीक है। तो दोनों दोस्तों की माफ़ी की मतलब पत्र लिखा और स्वीकार है जो दोस्त की किससे माफ़ी मांगी, तो पिता से, है ना। आप भी मांगते हो? नहीं मांगते, ठीक है, चुपके से पी लेते हो। विलेज जाने से पूर्व गांधी जी की माता ने क्या संकल्प दिलाया, तो विलेज जाने से पूर्व गांधी जी की माता ने क्या संकल्प दिलाया कि वो मांस नहीं खाएंगे, शराब का सेवन नहीं करेंगे, पर स्त्री के संग नहीं रहेंगे। तो मतलब ये 3 संकल्प दिए है ना, तो आपको तीनों संकल्प याद रखना कि मतलब विलेज जाओगे तो महात्मा गांधी आप है ना मांस एक तो नहीं खाना है, ठीक है। और महात्मा गांधी का जो नाम है ना एक बचपन का नाम क्या है? मोनिया, कि बेटा वहाँ विलेज जाने पर तुम मांस नहीं खाओगे, एक तो एक शराब का सेवन है वो नहीं करोगे, और स्त्री के संग है वो नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये 3 संकल्प हैं वो जो कि महात्मा गांधी को दिलाए, ठीक है। तो आपका इसमें जो कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गांधी जी की वकालत शिक्षा पाने के लिए विलेज हैं वो कब गए थे, तो आप सभी को बताएं 3 वर्ष है ना विलेज गए थे जो कि वकालत की शिक्षा लेने के लिए। और वो गए कब? 1888 में गए, कब? 1888 में गए और 1891 में वो वापस आ गए थे, ठीक है। हाँ मतलब 3 वर्ष, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने विलेज में किसके नाम सिफारिश पत्र नहीं लेकर गए, तो किसके नाम है वो नहीं लेकर गए? प्राण जीवन मेहता के नाम पर लेकर गए, या फिर दलपत राम शुक्ल, या फिर मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, इनसे कौन सा जगह? मतलब 4 सिफारिश पत्र लेकर गए और 3 तो इसमें राइट है, लेकिन एक क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। तो रॉन्ग कौन सा है आप कमेंट में एक बार बताओ, इसमें इसका आंसर एक बार कमेंट में बताओ कौन है जो कि जिसके नाम पर सिफारिश पत्र है वो नहीं लेकर गए,
4 नाम है, ठीक है। 4 में से 3 तो ये राइट है, लेकिन एक है वो जो कि गलत है। और काफ़ी बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि नहीं लेकर गए, ठीक है, नहीं दिया जाता है और आपको ध्यान में रखना है ना। मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पर कभी कभी गोपाल कृष्ण गोखले भी दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखा, गोपाल कृष्ण गोखले तो भी आपका ये भी सही होगा। और मदन मौलवी मालवीय दे तो ये भी आपका सही होगा, है ना। मदन मौलवी के नाम पर सिपाही पत्र है वो नहीं लेकर गए। बाकी है ना प्राण जीवन मेहता के नाम पर लेकर गए, दलपत राम शुक्ल के नाम पर लेकर गए और दादा भाई नौरोजी के नाम पर भी लेकर गए सिपारसी पत्र। कहाँ पर? ये विलायत में, है ना। 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलायत में किसकी पुस्तक पढ़ने के उपरांत गांधी जी की अन्न आहार के प्रति श्रद्धा बढ़ गई? तो अन्न आहार के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। सॉल्ट की ये पुस्तक है कौन सी? अन्न आहार की हिमायत। ये पुस्तक पढ़ी महात्मा गांधी जी ने, तो उस समय क्या हो गया, अन्न आहार में श्रद्धा है वो बढ़ गई, ठीक है। अन्न से सॉल्ट, है ना, आपको याद रखना। सॉल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जी ने विलायत में अपने आप को सभी बनाने के लिए क्या है वो नहीं किया, ठीक है। क्या नहीं किया? नृत्य सीखने के लिए, वायलिन सीखने के लिए, भाषण सीखने के लिए, या फिर गाना सीखने के लिए गए? तो आपको याद रखना डी ऑप्शन है वो गाना सीखने के लिए नहीं गए, ठीक है। नृत्य तो सीखा, वायलिन भी सीख, भाषण भी सीखे, ठीक है, तो बाकी गाना सीखने के लिए नहीं गए। मतलब आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और विलायत में ये सभी बनाने के लिए ये नहीं काम है ये नहीं किया, है ना। गांधी जी विलायत में निम्न में से किसका सेवन है वो करते थे? चाय के स्थान पर, है ना, चाय दूध कॉफ़ी के स्थान पर किसका सेवन करते थे? तो कोको, ठीक है, कोको का सेवन करते थे। कहाँ पर? ये विलायत की बात हो रही है ना। ये 50 क्वेश्चन है इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका साथ साथ में रिविजन हो जाए। इससे पहले ना ये क्वेश्चन है हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, साथ साथ में रिविजन। मतलब 50 क्वेश्चन तो आप जो नए हो गए और 50 क्वेश्चन जो कि पुराने हो गए, मतलब जो शुरू में करवा दी मैंने, है ना। उसके बाद यदि आप पीडीएफ लेना चाहो तो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, जो कि व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे पट्टी है ना, पीले पट्टी दिख रही है आपको नीचे, ठीक है। पीली पट्टी पर लिखे हुए नंबर मेरे वैसे 995591 और 13 है, ठीक है। 8955911301 इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। और पीडीएफ की बात करें तो आपको है ना मॉडल पेपर है ना सिर्फ 25 रुपये में मिलेंगे, सिर्फ मॉडल पेपर, ठीक है। और यदि आप जो मैं पीडीएफ है वो करवाई ना 11 क्लास ली, ठीक है, 11 क्लास में से हर एक क्लास में मैंने 40 क्वेश्चन करवाए, ठीक है, तो वो वाली पीडीएफ भी आपको 25 रुपये में मिलेगी, ठीक है। और यदि आप दोनों साथ में लेते हो तो आपको 35 रुपये में दे दी जाएंगी। जी हाँ स्टूडेंट, 35 रुपये में, ठीक है। जितना हो सके जल्दी ले लेना, अभी एग्जाम है बहुत ही समीप है और आपकी तैयारी भी अच्छी हो सकेगी। क्लास देखने के बाद उस पीडीएफ को पढ़ोगे ना तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, है ना। और वहाँ मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, मैंने वहाँ से व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। एफिल टावर मनुष्य की मूर्खता का परिणाम है, उसके ज्ञान का सबूत नहीं, ऐसा किसका मानना था? तो ऐसा टॉलस्टॉय का मानना था, ठीक है। और टॉलस्टॉय एक आश्रम भी है और एक है जो कि जोहानिसबर्ग में, है ना। कहाँ पे? जोहानिसबर्ग में। एक बार में हम सही लिख देते हैं, ठीक है, जोहानिसबर्ग, ताकि सभी को पता चले। एक ऑप्शन दिया होगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा। जोहानिसबर्ग ये नाम याद रखना, है ना। और डरबन में एक आश्रम और था, कौन सा? फिनिक्स आश्रम था, ठीक है। जॉनिसबर्ग में तो था कौन सा? टॉलस्टॉय। और डरबन में था आपका फिनिक्स आश्रम। इसी आश्रम में महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था 1906 में, है ना। तो आपका ये ऑप्शन इसमें बाकी करेक्ट हो गया। गांधी जी विलायत के अंतिम वर्ष में कहाँ घूमने गए? गांधी जी मतलब विलायत के अंतिम वर्ष में ना 1893 में बात कर ले, ठीक है। तो शिकागो, मॉस्को, पेरिस या फिर बर्लिन। पेरिस में घूमने के लिए गए हैं, ठीक है। और पेरिस में क्या है आपको पता है? एफिल है वो टावर है, ठीक है, एफिल टावर सी। गांधी जी को विलेज से भारत आने पर किसकी मृत्यु की खबर मिली? तो आपको याद रखना माता की खबर है वो मिली, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले 3 आधुनिक पुरुषों में से कौन है वो नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना रायचंद भाई का संजीव संपर्क, टॉलस्टॉय की पुस्तक वैकुंठ तेरे हृदय में, रस्किन की पुस्तक अन टू द स्लैश, विवेकानंद का राजयोग, ठीक है। तो ये पुस्तक है वो नहीं है, मतलब गहरा प्रभाव डालने वाली। बाकी अन टू द स्लैश है और इसका अनुवाद है महात्मा गांधी ने सर्वोदय पुस्तक में है ना वो किया, ठीक है, मतलब कॉपी, ठीक है, सर्वोदय, ये भी आपको ध्यान रखना है। और टॉलस्टॉय की पुस्तक है वैकुंठ तेरे हृदय में। और सॉल्ट की पुस्तक कौन सी है? जैसे मैंने बता दिया अन्न आहार की हिमायत। और रायचंद भाई का संजीव संपर्क, है ना, ये भी आपको महात्मा गांधी ने प्रभावित है वो बहुत ही किया। लेकिन विवेकानंद का राजयोग है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पुस्तक हैं वो पुरुषों में से नहीं है उनमें से, है ना। गांधी जी को पहला मुकदमा किसका मिला? ठीक है, तो किसका मिला? मम्मी भाई का स्मॉल कोर्ट में, मम्मी भाई का बॉम्बे को हाई कोर्ट में, दादा अब्दुल का अब्दुल करीम जवरी का। तो इनमें से ये बताना आपको है ना, 32 नंबर क्वेश्चन है इसमें से बताना। तो आपका क्या हो जाएगा? ये है ना मम्मी भाई का स्मॉल कोर्ट में हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को हाई स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में क्यों नहीं चुना गया? तो क्यों नहीं चुना गया हाई स्कूल में? हाई स्कूल की बात रही है और अंग्रेजी शिक्षक के रूप में, है ना। तो मैट्रिकुलेशन पास नहीं थे, हाई स्कूल पास नहीं थे, वे ग्रेजुएट नहीं थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा आपका, वे ग्रेजुएट हैं वो नहीं थे। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, हो गया ये क्वेश्चन आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी के पास किस फर्म का संदेश आया? शेख फर्म का, अब्दुल फर्म का, मेमन फर्म का, और एक आपको ये भी दिया जाता है आश्रम है ना, टॉलस्टॉय फॉरम, और जो कि एक आश्रम आपका कौन सा, फिनिक्स फॉरम। ठीक है, फॉरम का मतलब यहाँ होता है, ये फर्म अलग है, ठीक है, ये फर्म अलग है, वो फॉरम है। ठीक है, फिनिक्स फॉरम, फॉरम का मतलब होता है आपका आश्रम। ठीक है, फिनिक्स फॉरम की स्थापना कब की गई, और या फिर आपको ये पूछे फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना, मतलब दोनों पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह आपको, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी के पास किस फर्म का संदेश? शेख फर्म का, अब्दुल फर्म का, या फिर आपका मेमन फर्म का, या फिर जहीर फर्म का। तो आपका कौन सा देगा? सी है ना, मेमन फर्म का जो कि आया था संदेश, है ना। क्वेश्चन को देख लो एक बार, और ये आंसर आपका, है ना। हो गया एक क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका वाले मुकदमे में कितनी राशि का दावा था? जो दक्षिण अफ्रीका का मुकदमा था ना, उसमें कितनी राशि का दावा था? 50,000 पाउंड का, 40,000 पाउंड का, 30,000 पाउंड का, 35,000 पाउंड का। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 40,000 पाउंड का जो कि राशि का दावा था, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के किस व्यापारी का मुकदमा लड़ने गांधी जी हैं जो कि गए? ठीक है, तो किसका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे? दादा अब्दुल का, तेब हाजी खान का, या फिर आदम जी मियाँ खान का? तो किसका लड़ने के लिए गए? आप एक बार कमेंट में बताओ इसका आंसर, किसका? दादा अब्दुल्ला का। ठीक है, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला कौन था? एक व्यापारी था। ठीक है, क्या था? व्यापारी। और इसका मुकदमा है वो लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी जो कि गए दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दादा अब्दुल्ला, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी दादा अब्दुल्ला के किस साझेदार ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका भेजने के लिए उनके भाई से बात की? आदम जी मियाँ खान, तेब हाजी खान, या अब्दुल करीम जवरी, या फिर इन उपयोग में से कोई? तो आपको याद रखना अब्दुल करीम जवरी, है ना, ये इन्होंने बात की। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भोजन और निवास के अलावा कितना मासिक वेतन है वो दिया जाता था? तो दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, और भोजन और निवास के अलावा जो मासिक वेतन है वो कितना दिया जाता? 105 पाउंड, 110 पाउंड, 100 पाउंड, या फिर 90 पाउंड। कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? 105 पाउंड, मतलब ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस माध्यम से गए? तो किस माध्यम से गए? स्टीमर से, रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से, या फिर गाड़ी से? ठीक है, तो आपका हवाई जहाज तो नहीं होगा, रेलगाड़ी भी नहीं होगा, गाड़ी भी नहीं होगा, स्टीमर से गए। ठीक है, स्टीमर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका स्टीमर से गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण अफ्रीका जाते समय स्टीमर में कहाँ के गवर्नर जा रहे थे जिसके कारण गांधी जी को प्रथम दर्जे का टिकट है वो नहीं मिला? मतलब एक गवर्नर जनरल जा रहे थे, ठीक है, साथ में, और दक्षिण अफ्रीका जाते समय स्टीमर की बात हो रही है ना, तो उस कारण प्रथम दर्जे का टिकट वो नहीं मिला। मोजाम्बिक के, जंजीबार के, प्रिटोरिया का, या फिर लामू के? मोजाम्बिक के, किसके? मोजाम्बिक के गवर्नर जनरल जाते थे उस समय, क्या हुआ? महात्मा गांधी को प्रथम दर्जे का टिकट है वो नहीं मिली। दक्षिण अफ्रीका जाते समय गांधी जी की जहाज पर किससे दोस्ती हुई? मतलब दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जा रहे थे, उसमें जहाज पर किसी से दोस्ती हुई, तो उस किससे हुई? कप्तान से, रसोई से, गवर्नर जनरल से? गवर्नर जनरल तो आपका नहीं होगा, क्योंकि उसके कारण तो क्या हुआ? प्रथम दर्जे का टिकट नहीं मिला, है ना, तो गवर्नर जनरल तो होगा ही नहीं। और कप्तान से या फिर रसोई से, एक हिंदुस्तानी, तो आपका याद रखना कप्तान से है ना दोस्ती हुई महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका जाते समय, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका जाते समय बीच में कौन कौन से बंदरगाह? लामू, मुम्बासा, जंजीबार, सभी। ठीक है, तो आपको याद रखना सभी। ठीक है, कौन से बंदरगाह? सभी हैं बंदरगाह, लामू भी आए, मुम्बासा, जंजीबार, तो आपका सभी है राइट हो जाएगा। नेटाल बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? नेटाल बंदरगाह को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा होगा? डरबन। ठीक है, कौन सा होगा? ये ऑप्शन आपका डरबन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है ना। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, मतलब जो कि आपका गांधी जी के अनुसार दादा अब्दुल्ला का स्वभाव था, ठीक है, अनुसार वहमी, क्रोधी, घमंडी, ईर्ष्यालु, तो आपको कैसे हो? वहमी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डरबन की अदालत में न्यायाधीश ने गांधी जी को क्या उतारने के लिए कहा? डरबन की अदालत, ठीक है, तो डरबन की अदालत में जो न्यायाधीश थे, अदालत थी, ठीक है, न्यायाधीश ने गांधी जी को उतारने के लिए कहा। क्या उतारने के लिए कहा? तो आपको याद रखना पगड़ी। ठीक है, पगड़ी। ऑप्शन में आपको कोटन, कड़ान, सालन, ऐसे ऐसे कुछ दिए होंगे, तो आपको पगड़ी है, रट लो, ये क्वेश्चन तो आएगा। डरबन के कोर्ट में न्यायाधीश ने गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए क्यों कहा?
क्यों कहा, ठीक है। तो ये कारण भी पूछा जाता है, तो आपको कारण भी है वो याद रखना, क्योंकि वह केवल मुसलमान ही पगड़ी पहन सकते थे, क्योंकि वह हिंदुस्तानियों के लिए पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं थी, और केवल अंग्रेजी टोपी पहन सकते। तो आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हैं वो राइट हो जाएगा, मतलब ये सभी कारण हैं इसलिए कहा। एक तो वहाँ पर कौन सी मुसलमानी पगड़ी है, मुसलमानी पगड़ी आती है वही पहन सकते हैं, ठीक है। और एक हिंदुस्तानियों के लिए पगड़ी पहनने की अनुमति ही नहीं थी, हिंदुस्तान के लोग थे ना उसमें, और केवल अंग्रेजी टोपी पहन सकते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना उपयुक्त सभी है वो कारण थे, है ना। कोई एक कारण भी पूछा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया हिंदुस्तानी बहुत थे। गिरमिटिया शब्द का अर्थ क्या है, गिरमिटिया का शब्द का अर्थ है इकरारनामा, है ना, इकरारनामा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया वालों को गोरे किस नाम से बुलाते थे, दक्षिण अफ्रीका में किसको, गिरमिटिया वालों को, जो गोरे लोग होते थे ना वो किस नाम से बुलाते थे, हब्सी, कुली, नौकर या फिर दास। तो आपको ना कुली नाम से बुलाते थे, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। और महात्मा गांधी जी को किस नाम से बुलाते थे, मतलब एक तो वे तो एक कुली तो थे ही है, मतलब हिंदुस्तान थे, ठीक है। और एक बैरिस्टर, ठीक है। तो कुली बैरिस्टर है वो राइट हो जाएगा, है ना। कुली बैरिस्टर, समय बैरिस्टर ऐसा हो ना। दादा अब्दुल्ला के ने पगड़ी के संबंध में महात्मा गांधी को क्या सलाह दी, मतलब दादा अब्दुल्ला थे, उन्होंने पगड़ी के संबंध में कुछ सलाह दी कि पगड़ी ना उतारे, मुसलमान पगड़ी पहने, अंग्रेजी टोपी पहन ले या फिर सभी। तो आपको याद रखना कि पगड़ी ना उतारे ये सलाह है वो दी दादा अब्दुल्ला ने। ये दादा अब्दुल्ला कौन है, मतलब इनका ये केस है वो लड़ने के लिए गए महात्मा गांधी जी कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका, है ना। तो ये सलाह है वो दी पगड़ी ना उतरे, ठीक है। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी की पगड़ी के संबंध में दक्षिण अफ्रीका के अखबार में किस शीर्षक के रूप में खूब चर्चा हुई। तो आपको इधर अनवेलकम विजिटर है ना, जो अखबार है उसके रूप में, शीर्षक के रूप में चर्चा हुई। अनवेलकम विजिट आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो साथ में PDF प्राप्त करनी हो तो व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर देना, जो कि मैंने व्हाट्सअप नंबर है ये दे रहा हूँ वापस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और टाइप करके मैसेज है वो कर देना, ठीक है। 8955911301, ठीक है। तो इस पर मैसेज है वो कर दीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज। और PDF जो कि मैंने आपको बता दिया 35 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। मैं दोनों साथ में लेता हूँ। यदि आप सिर्फ मॉडल पेपर लेते हो तो आपको 25 रुपये, और यदि बाकी वो PDF है ना 11 क्लास ली मैंने 11, ठीक है, टॉप 3 सीरीज वाली, तो उसके भी 25। यदि दोनों साथ में लोगे तो आपको 25 मतलब 35 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को हम ये समाप्त करते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।